ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन भी इसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं करने वाला। तो छिंदवाड़ा की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी उस वक्त भी, जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाई, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट को डिगा नहीं सके। और अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में जब छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ से चला गया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन विधायकों की, उन नेताओं की रही जो छिंदवाड़ा को, कमलनाथ को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि यहाँ से कमलेश शाह अमरवाड़ा से जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस्तीफे के बाद अभी सीट खाली हुई है। यहां 10 जुलाई को वोट डाले जाने हैं और इस सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन होगा ये तय करने की जिम्मेदारी भी कमलनाथ के ही कंधों पर दे दी गई है। बीजेपी से तो हालांकि कमलेश शाह ही संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। अमित, एक बार फिर से जिस तरह से जो कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है, कमलनाथ को एक बार फिर से फ्री हैंड कांग्रेस ने किया है, तो ये माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में अभी भी कमलनाथ ही कांग्रेस के अंदर बॉस हैं। जी, निश्चित रूप से कमलनाथ जो है 45 सालों से छिंदवाड़ा में राजनीति में सक्रिय है। बड़ा लंबा उनका पॉलिटिकल कैरियर है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है कमलनाथ। एक चुनाव अभी हाल ही में नकुलनाथ छिंदवाड़ा से हारे, इसके बावजूद भी पीसीसी चीफ ने कमलनाथ पर भरोसा जताया है और अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में पूरी जवाबदारी एक तरह से कमलनाथ के कंधों पे है। 2 प्रभारी बनाए गए हैं, सुनील जायसवाल और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे। ये सब कमलनाथ के ही करीबी जाने और माने जाते रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, सुनील उइके और सुखदेव पांसे जो है संगठनात्मक रूप से छिंदवाड़ा में सक्रिय रहे हैं और प्रत्याशी चयन को लेकर भी कमलनाथ की पसंद सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल रहे हैं। इनके माध्यम से ही प्रत्याशियों के चयन किया गया है। ठीक उसी प्रकार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन लोगों को फिर दायित्व सौंपा है और ये यहाँ पर प्रत्याशी चयन का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये कमलनाथ की पसंद मानी और जानी जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमरवाड़ा में प्रत्याशी चयन एक बहुत मुश्किल काम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायक रहे कमलेश शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे चले गए और कमलेश शाह जो अमरवाड़ा से लगातार 4 बार चुनाव लड़े हैं, 3 बार अभी लगातार जीते हुए हैं और इसके बाद वो भाजपा में चले गए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास जो है प्रत्याशी चयन करना जो एक बड़ी कोई चुनौती नाम होगी। है क्या अमित और ये जो चल रहा हो सुर्खियों में इस वक्त? क्योंकि कमलेश शाह तो बीजेपी की ओर से संभावित उम्मीदवार बताए ही जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब कमलनाथ को दी गई है प्रत्याशी चयन की भी, तो कौन हो सकता है? कोई नाम चल रहे हैं अभी? अजय, मैं आपको बता दूं कि 2 नाम प्रमुख रूप से कांग्रेस में चर्चाओं में है, जिनसे हमारा संपर्क भी हो चुका है एक तरह से। एक जो है वो चंपालाल कुर्चे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और नवीन मरकाम जो है वो भी जिला पंचायत के सदस्य हैं, अमरवाड़ा क्षेत्र से ही आते हैं। 2 नाम जो है वो प्रमुखता से चर्चाओं में है, जिनको लेकर कांग्रेस शायद इन्हीं नामों में से एक को फाइनल करेगी। जी, धन्यवाद आपका अमित, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा के बॉस कमलनाथ ही हैं, उन्हीं के कंधों पर इस उपचुनाव की भी पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है।